ड्रग्स का बिज़नेस है, जो ड्रग्स की हम्म। बीमारी है, हम्म। वो यूथ को खाए जा रही है और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के हमारे स्टेट में हम्म। इसको फाइट करना बहुत मुश्किल, हालाँकि हर बहुत स्टेट में मुश्किल। ऐसा 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 हाँ, प्रॉब्लम है, ये हर ये ये स्टेट ये में तो लगभग देखिए, पंजाब हमारा नेबरिंग स्टेट है, नेबरिंग स्टेट हमारा पंजाब है, वहाँ भी यही है। थ्रू आउट है। हमारा जो भारत है, थ्रू आउट इंडिया है, हर जगह यही है। ये घर घर की कहानी है। अब जैसे हम HIV एड्स में पहले पहले इंडिया वाज इन ए डिनाइल मोड, और नहीं यार ये तो उधर अमेरिका की डिजीज है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मोहल्ले वाला कहता है ये उस मोहल्ले की डिजीज है, ऐसा कुछ नहीं है। एडिक्शन घर घर की डिजीज है। हमने इसके लिए, देखिए क्या होता है इसमें, जो मैं बात कहना चाहता हूं लोगों को, ये स्टार्ट घर से होता है, और अगर ये खत्म करना है, बिल्कुल इरेडिकेट करना है, ये घर से ही स्टार्ट करना है। हमारा यहाँ देखिए, हमारे जो TIs काम करते हैं, हमारे JNK में 7-8 TIs काम करते हैं, श्रीनगर में, जम्मू में, कठुआ में, उधमपुर में। टारगेटेड इंटरवेंशन जो NGOs है वो इन पे ही काम करती है, ड्रग एडिक्ट्स पे। वो इनको आइडेंटिफाई करती है। सपोज कहीं होते, जम्मू में हमने देखा हॉटस्पॉट्स 10 जगह है, उधर वो जाके उन बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, प्रॉपरली समझा बुझा के उनको कहती है यार ये मत करो आप। अगर आप कर ही रहे हो तो नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम हमारा होता है, थ्रू आउट वर्ल्ड है, थ्रू आउट इंडिया है, यहाँ भी है। पहले क्या करना है कि आप, ये हार्म रिडक्शन एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है JK सैक्स के थ्रू, तो नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम कि एक ही 10 बच्चे एक ही सिरिंज ना यूज करे, एक ही नीडल ना यूज करे, क्योंकि उससे तो आप वो HIV एड्स से ही नहीं बचते, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया और सिफिलिस से भी बचते हैं। तो ये पहले ये प्रोग्राम होता है, उसके बाद ये काउंसलर्स इनको प्रॉपरली काउंसलर करके, डेली काउंसलिंग करके, इनके पास जाके इनको समझा बुझा के OST पे लाती है, यानी कि ये आप IV हटाओ। और हमारे OST सेंटर अभी, हाँ, ये बेसिकली हम इसको अब्रप्टली विड्रा नहीं कर सकते। अगर कोई भी दवाई, चाहे वो ओरल लेता होगा, चाहे वो IV लेता, अगर हमने अब्रप्टली, चाहे देखो घर वाले जल्दी करो तो इसको भगाओ, ये ऐसा नहीं है। चाहे कोई पुलिस वाला बोले जी जल्दी भगाओ, ऐसा नहीं है। विड्रावल्स आर मोर डेंजरस देन द एक्चुअल डिजीज। विड्रावल हो सकता है, मर सकता है, कन्वल्शंस हो सकती है, यू कैन गो इनटू कोमा एनी टाइम। तो इसलिए क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता पहले इसको IV के बजाय हम ओरल दे देते हैं, ओपिएट सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, ओरल सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका डोज कम करते करते इसको छुटकारा मिलता है। ये JK सैक्स का काम है, OST का काम है। जो हम यानी अगर किसी के घर में मतलब एक्सीडेंटली या किसी तरीके कोई इस तरीके का एडिक्ट है, तो उसको घबराने की बात नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं। देखिए पहले हमने क्या करना है, जो ये बच्चा है, मैं लोगों को एक बात समझाना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके जरिए। इसी के लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपनी बात बोलने दी। मेरा ये है कि अगर, पहले तो इसमें 3 वजह हो सकती है कि बच्चा एडिक्ट क्यों बनता है, ये जानना जरूरी है। जब आप वजह जानोगे फिर ही ट्रीटमेंट करोगे। पहला वजह यह है कि किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है, सीवियर एंजाइटी होगी, वो तो विश्वास दिमाग उसका दिमाग में दर्द होता है, मेंटल प्रॉब्लम होगी कोई, MDP होगा, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, सीवियर डिप्रेशन। तो इसको क्या होता है, इसको अपने ये जो हम उम्र के लोग, ओ यार तू ले ले सिगरेट, तू ले ले ये, तू ठीक हो जाएगा। यानी कि ये बच्चा कोई गलत बच्चा नहीं है, ये आवारा बच्चा नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। तो ये मुसीबतन क्या होता है कि इसके घर वाले नहीं समझ पाते इसको डिप्रेशन है, इसका फिर फर्स्ट कांटेक्ट डॉक्टर नहीं समझता, तो खामखा ये बेचारा इसमें चला जाता है। उसके बाद हो गया दूसरा ग्रुप हो गया जो माँ बाप आपस में लड़ते रहते हैं, 24 घंटे उनको लग रहा है कि बच्चा कुछ नहीं देखता, वो सब कुछ देखता है, और उसके दिमाग पे, उसकी स्टडीज पे, उसके प्रोग्रेस पे इफेक्ट करता है। तो हालांकि हमारे इसमें आया है कि हमने जब इन बच्चों से हिस्ट्री ली तो कि यार मैं क्या करूं, रोज पापा मामा लड़ते हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो गया तो तीसरे दिन इसने ड्रग लिया, ये किया वो किया। तो हमारी वहां पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा एक ग्रुप है जो कभी अचानक, मतलब कोई बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, ये हो कुछ नहीं कर पाए इधर उधर, तो चलो इसी में गया। यानी कि ये 3 ग्रुप आइडेंटिफाई करने हैं, तीनों के लिए हम प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं। और जो काम स्टार्ट होगा पहले घर से होगा, उसके बाद मोहल्ले से होगा। मैंने गवर्नमेंट को भी एक प्रपोजल ऐसा दिया था कि मोहल्ला कमेटी पे ज्यादा जिम्मेदारी रहे, इंडिविजुअल पे। आप देखिए मैं करोड़पति हूँ,
मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास होटल है मेरे बेटे के लिए, लेकिन बेटा ड्रग के पास है। ये तो हमारी जिम्मेवारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जी। पहले उसको बचाएं, फिर उसके लिए प्रॉपर्टी को बचाएं, बहुत जरूरी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मोहल्ले में मैं हूं, दूसरा हमारी मोहल्ला कमेटियां, मस्जिद कमेटी, मंदिर कमेटी, गुरुद्वारा कमेटी, आपस में लड़ाई क्या करना यार, अपने बच्चों पे नजर रखो। और ये मोहल्ले में आप देखिए, अगर मेरा घर जला आपका घर जलना ही जलना है, ये समझे पड़ोसी का घर जला मेरा घर जलेगा ही जलेगा। तो अगर कोई पड़ोसी का बच्चा है, पड़ोसी का बेटा है, वो ड्रग एडिक्शन, आप इसको आइडेंटिफाई करो, हमारी मदद लो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाओ, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओ, कहीं भी जाओ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओ, हमारी मदद को हम इसको ठीक करेंगे। ये बहुत जरूरी है क्या अपने बच्चों को। देखा देखी और जो कल्चरल डिजनरेशन ही कहूंगा मैं उसे, उसकी वजह से जो हाँ यस बैच यस, ना पार्टीज होती है, नौजवानों की पार्टीज होती है, वो देखा देखी में, सेलिब्रिटीज की देखा देखी में बहुत से ऐसे माहौल में पड़ जाते हैं जहां पे इन्फ्यूज किया जाता है ड्रग्स, और जहां पे ड्रग पेडलर्स इसी ताक में होते हैं कि इनको कैसे ड्रग बेचा जाए और इस समाज को कैसे खराब किया जाए। और उनको तो होता है चार पैसे कमाने का मतलब, लेकिन वो जिंदगी से खेलते हैं लोगों के, और लोगों की जिंदगी खराब करते हैं। हाँ इसमें इसीलिए जो क्राइम डिपार्टमेंट है, जो क्राइम डिपार्टमेंट है, उसका कोई रोल आपके साथ मिलके होता है क्या? मैं आपको बोलूंगा, देखिए एडिक्शन 3 पार्ट में होती है। पहले ये जो एडिक्शन का कारखाना, जो चेन, जो ड्रग सप्लाई करते हैं, सप्लाई चेन, तो हमने उसको रोकना है। दूसरा हो गया मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, वो हमारा काम है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का। तीसरा हो गया रिहैबिलिटेशन, क्योंकि इन बच्चों को रिहैबिलिटेट करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी 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 इजी टू गो इनटू एडिक्शन, और इससे निकलना इट इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं निकल पाते हैं बच्चे। आप देखिए 3-3 साल 4-4 साल लगते, और रिलैप्स ज्यादा है। इसीलिए हमें प्रिवेंटिव चीजों पे ध्यान देना है, पहले ही बच्चे को पहचानना है, पहले ही अर्ली डायग्नोसिस अगर उसमें हो जाएगा, उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, दवाई भी देंगे, वो ठीक होगा। इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स पे हमने ज्यादा ध्यान देना है। तो आपको मैंने 3 चीजें बोली, सप्लाई पे तो काम करेगा अपने नारकोटिक्स वाले, अब हमारे पुलिस वाले जो करते भी हैं, इनको पकड़ते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं, क्रॉप होगा कोई गलत क्रॉप हो तो पुलिस का काम है। तो उसके बाद जो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट हो तो हमारा काम है। उसके बाद जो रिहैबिलिटेशन है वो एनजीओ बड़े लोगों का, अगर कोई डोने, मुझे कोई आया था पैसे, मैंने कहा मुझे तेरे पैसों को क्या करना है, अगर मेरे 10 बच्चे ठीक हो जाएंगे अपने होटल में उनको रखो, एक तो आपकी नजर भी रहेगी, उनका गुजारा भी होगा, और आपको ऊपर भी मुजराई होगी, आपको सवाब भी मिलेगा। तो ऐसे तरीके हमने ऐसे तरीके ढूंढने हैं, हमने ऐसी चीजें करनी है। पहली बात मौला कमेटी को और माँ बाप को रेस्पॉन्सिबल बनाना। उसके बाद हम लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है उसकी जिम्मेवारी है। तो उसके बाद जो आता है, गवर्नमेंट में कोई कमी नहीं है। जैसा आपको मैंने बोला, हमने ड्रग पॉलिसी बनाई लास्ट ईयर, तो 2 साल से हम उस पर काम करते आ रहे थे। तो ड्रग पॉलिसी में क्लियर कट पुलिस का क्या रोल है, डायरेक्टर स्कूल का क्या रोल है, यंग, देखिए हमने यंग बच्चों को, हमने जो रेड रिबन क्लब्स बनाए हैं, वहां मैंने स्कूलों में क्या किया, जो भी आपके आज J&K लद्दाख के कॉलेजेस हैं, मैंने हर एक 2 टीचर्स या प्रोफेसर और 2 हेड बॉयज को ट्रेन किया एडिक्शन में। यानी कि हमने, देखिए पहले चीज तो जाननी है, जानने के बाद ही आप किसी हेल्पफुल साबित हो सकते हो। तो हमने उनको ट्रेन किया, खूब बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी हमने उनको। तो तमाम कॉलेजेस के बाद हम हायर सेकेंडरीज में जा रहे हैं और हाई स्कूल्स में जा रहे हैं। कोविड की वजह से थोड़ा सा उसमें कमी आ गई, बट वी आर ऑन इट, वो हम करने जा रहे हैं। और हर एक को ये समझना, ये बच्चा जो है ये मेरा अपना बच्चा है, वो दर्द आ जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत बड़े एक अछूते पहलू को जो छुआ है, वो है कि जब ये कोई एडिक्ट हो जाता है, आप उसको रिहैबिलिटेट भी करते हैं, लेकिन उसका इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने कहा कि मतलब किसी को एम्प्लॉयमेंट, ऐसे लोगों को जिसके बारे में पता चल जाता है कि ये ड्रग एडिक्ट था, चलो वापस रिहैबिलिटेट हो गया है, लेकिन जो उसके साथ टैग लगा होता है ड्रग एडिक्ट, प्रॉब्लम वही है। देखिए हमारे पास जो बच्चे आते हैं बहुत लेट आते हैं, हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं बहुत लेट आते हैं। ऐसा ना करें इसको। एक आप देखिए, आपको मैंने बोला वन ऑफ द रीजन इज डिप्रेशन, जो मेंटल डिजीज है, उसमें बच्चे का क्या कसूर है। और दूसरा है जो माँ बाप ही उनको प्रॉब्लम करती है,
खुद रोज रोज लड़ लड़ के इसको बेचारे को उसमें धकेल देती है, तो इसका क्या कसूर है? इनोसेंट बच्चे होते हैं, प्रीमैच्योर ब्रेन होता है, दे नीड आवर सपोर्ट एंड फुल सपोर्ट, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक ये ठीक नहीं होगा। आगे मैं ये आना कह है। रहा था कि जो इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन उनका है, उसमें हाँ कौन मदद कर, कोई करता है मदद उसमें? हाँ हाँ, हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हम क्या करते हैं जी, इसमें, जी, जो जब से ड्रग पॉलिसी बनी, जब जी, ट्रीटमेंट के अंदर बच्चा आया, हमने उसको ठीक किया, वो अपनी ये दवाई ज्यूरिंग इवन ओएसटी, जब वो जी, हमारी वो टैबलेट लेता है उस टाइम ही जाता है, वो किसी दुकान के पास जाता है, दुकानदारी करता है, उसको ये जो सोशल वेलफेयर वाले प्लम्बिंग किसी को सिखाते हैं, किसी को और कोई ट्रेनिंग देते हैं, किसी को ये जो हमारा वुमेन्स डेवलपमेंट, क्योंकि अभी कुछ आया है कि बच्चियां भी इसमें इन्वॉल्व है, वो वुमेन्स मैं कहने डेवलपमेंट। वाला था ये बात। क्योंकि नहीं नहीं, अब देखिए बच्चा बच्चे को देख के ये तो हो जाएगा, जी, हमने इस पे बड़ा काम करना है, बड़ा सीरियसली और दिल से लेना है, ये समझना है दूसरे का बच्चा अपना बच्चा है, अगर ये एडिक्ट है तो मुझे उसको ठीक करना है, फिर ये ठीक होगा। कभी ये कोशिश की गई है कि इसको क्लास वाइज देखा गया, मतलब लोअर क्लास में किस तरीके का है, आप मिडिल देखिए, क्लास में आज है और कुछ नहीं, upper हमने देखा बड़े अच्छे घरों के जो इकोनॉमिकली बहुत साउंड है, क्लास। जिनके मतलब उनका एजुकेशनली भी बड़े अच्छे हैं, उनके बच्चे भी इसमें बनवास हैं, इनके बच्चे भी इससे अफेक्टेड हैं और जी, अच्छा खासा नंबर है। बहुत गरीब बच्चे वो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इसके बड़े सारे रीजंस है, कैसे हो जाता है बच्चा, क्या होता है, तो लेकिन होते हैं दोनों क्लासेस के, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। आप आज ये घर घर की प्रॉब्लम है। और इसके साथ एक और बहुत ही बड़ा जोखिम जुड़ा हुआ है कि पैसे नहीं मिले तो क्राइम की ओर चले जाते हैं बच्चे। ये तो कुदरती बात है, इसमें जो नेचुरल सिस्टम है बेसिकली, ये दिस इज एडिक्शन इज ए डिजीज, जी, एडिक्ट इज ए पेशेंट, ये जो अंदर ब्रेन इसका चलता है ना, ये आप समझिए कि एक हाई क्लास जो आपका कंप्यूटर है उसमें वायरस चला गया तो वो जीरो बन जाता है, सीधे जीरो बन जाता है, यही इस बच्चे को होता है। और लेकिन आप देखिए क्या हो जाता है इसको बेचारे को, फिर उसको ये पता ही नहीं मैं क्या करता हूँ, उसको दवाई नहीं मिली वो मर्डर भी करेगा, उसको दवाई नहीं मिली वो चोरी भी करेगा, वो कुछ भी करेगा। तभी ये ओएसटी जो आया है, ये मैजिक थेरेपी है कि अगर आईवी वाले को नहीं मिलता, हम ये टिक्की देंगे, ये अपना कारोबार करके सुबह वो रहता है हमारे पास, आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल, इसका हम टेपर कर करके फिर ये ठीक हो सकता है, एब्रप्टली नहीं होगा। हमने ये भी देखा है, देखने में आया कि इसकी लेवल्स होती है, छोटे लेवल से इसको आदत डाली जाती है, मतलब छोटे ड्रग्स देके फिर उसको डोज इंक्रीज किया जाता है और उसको बड़ा बड़ा के फिर उसको वो आदत डालने वाले अलग है, लेकिन आदत हटाने वाले हम हैं। वो वो आदत डालने उनका वाले जो नहीं नहीं, वो डेफिनेटली ये देखिए एक इसको एक सामाजिक डिजीज के बारे के तौर पे देखा, जब तक नहीं देखा जाएगा कि बहुत जरूरी ये है। आप समाज देखिए, है, ये पहले समाज जो है ये डिजीज्ड है। पहले क्या उसका होता था, इंडिविजुअल का दोष उतना नहीं है जितना कि ये सामाजिक जो बिल्कुल जो बिल्कुल, क्या है, जो हर एक हालात है, जो सिचुएशंस है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से क्या इस पे कोई विचार होता है, इस पे कोई मतलब थिंकिंग होती है, और हाँ, उस बिल्कुल चीज को बिल्कुल। दुरुस्त करने के लिए क्या किया जाता देखिए देखिए क्या हुआ, हम इतने है? मटेरियलिस्टिक बने, जी, पहले जी, हम कमाते थे जिंदगी के लिए, जी, आज हम इन्हीं जिंदगियों पे कमाते हैं, जी, हम आगे नहीं जाते, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। जो हम्म, पहले कमाते थे जिंदगी के लिए, आज हम हम्म, जिंदगी के ऊपर ही कमाते हैं। ऐसे भी जी, लोग हैं जो उस पर काम करते हैं, उस पर हमने ये करना चाहिए, जैसे आपको मैंने बोला पुलिस है, क्राइम है, वो अच्छा काम करते हैं, पकड़ते हैं उनको, हमारा भी फर्ज बनता है, चाहे मोहल्ला कमेटी में, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, आपका एक फर्ज है कि अवेयर करें लोगों को, हमें जी, लाए, हम उनको ये बात बोलेंगे, दूसरे जी, लोगों को लाए, क्योंकि जी, इसमें भी प्रिवेंशन इज द बेस्ट थिंग। अगर हमने इसको रोका पहले ही तो बहुत अच्छा है, होने के बाद इसमें बड़ी मुश्किलात आती है, बड़ी डिफिकल्टीज आती है। और आप देखिए ये बच्चा क्या है, आप 70 ईयर किसी बुजुर्ग को बचाओगे तो उसको 5 साल निकलेंगे, 6 साल निकलेंगे, ये छोटा एक लाइफ है छोटे बच्चे की। मैंने देखा 15 साल, इवन उससे भी कम उम्र की इसमें है। आप देखिए, आप एक लाइफ स्पैन कितना बचा रहे हो, बचा आप रहे हैं। अपने और आप नेशन की कितनी खदमत कर रहे हो। ये जो यंग जनरेशन इज द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, हम जी, इनको बचाएंगे तो हम बचेंगे। ये तो मिशनरी सॉर्ट ऑफ वर्क हर एक को हो लेना सक चाहिए।
हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि जो दिमाग इसमें उलझ गया है, अगर वो इससे बाहर आ जाए तो कोई क्रिएटिव काम करे, कोई बहुत बड़ा काम करे। और हाँ, हाँ, ये देखिए जी, आपको मैंने बोला डिफरेंट रीजंस है जो इसमें जी, आता है, वो एक ही वजह से नहीं आता, डिफरेंट हुँ, वजूहात होते हैं। किसी को कभी ये भी होता है कि जी बड़ी पढ़ाई करी उसने, अब कोई नौकरी का कमाने का कुछ नहीं है, वो भी कभी आ सकता है। हमने जी, इनको आइडेंटिफाई करना है, जिसको जी, ट्रीटमेंट चाहिए उसको ट्रीटमेंट देना है, जिसको रिहैबिलिटेशन एज उसको नौकरी या कुछ ऐसा छोटा मोटा ही दे कि ताकि वो उस पे करे। और कोई बच्चे इतने इंटेलिजेंट भी हैं कि उनको रिसर्च पे लगाओ पहले इससे निकाल के। लेकिन जी, बेस्ट इज प्रिवेंशन, अगेन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी, जी, और मेरा जो ये टीओटी प्रोग्राम जो मैंने, दिस वाज माय, मैं वो जो इनिशिएटिव जो मेरा था, इनोवेटिव आइडिया था, ये बड़े सारे स्टेट्स ने लागू किया। मुझे चंडीगढ़ से फोन आए, एक और मुझे बात दिल्ली आपने एक और बात आपने बहुत ही मुद्दे की कही, बहुत ही अच्छी बात कही कि पेरेंट्स की नज़र बच्चों से हटनी नहीं चाहिए। नहीं हटनी चाहिए। पेरेंट्स कोई भी अगर सॉरी, कोई हुँ, भी डिविएशन अगर आपको लगे कि मेरा बच्चा अर्ली आता था लेट आता है, दिमाग में हुँ, रखो कहीं ये एडिक्ट तो नहीं बना। अगर आपका हुँ। बच्चा अच्छे से खाता था, अब खाता ही नहीं है, दिमाग में ये रखो कहीं ये एडिक्ट ना हो। इसलिए यही अगर कोई भी, ये हाँ, ये पॉइंट्स हम जानना चाहते हैं कि पेरेंट हाँ, पेरेंट कैसे ये जाने कि उसमें बदलाव आया है बच्चे के बिहेवियर में। आपको मैं सीधे सिंपल जी, अपने गांव वाली लैंग्वेज में बोलूंगा। जी, वो जी, ये है कि हमसे अगर हुँ, अगर आपको कोई भी डिविएशन लगे, बच्चा अच्छा हुँ, पढ़ता है स्कूल जाना छोड़ दिया, हुँ, बच्चा अच्छा खाता है इसने खाना छोड़ दिया, बच्चा हुँ, दूर जाके रहता है, चोरी रहता है, कोई भी नॉर्मल जो वो करता है उसमें डिविएशन आए, ये ज्यादा हुँ, बातें कर रहा अचानक खामोश हो गया, चुप हो गए। हुँ, जो भी नॉर्मल जो ये करता है उसमें कोई डिविएशन लगे, तो एक हुँ, आध बारी जरूर आप ये दिमाग में रखें कहीं ये एडिक्ट तो नहीं हो गया, कहीं इसको कोई लत तो नहीं पड़ी। तो कोशिश हुँ, करें उसके बच्चों से, हम उम्र बच्चों से ये मालूम करे, दरियाफ्त करे, उसके टीचर हुँ, से करे, और जरूर करे। क्योंकि आपका हुँ, ये नौकरी, आपकी ये गाड़ियां, आपका ये बिजनेस, ये तो सारा इसी के लिए है। जब हुँ, आप उसके पीछे गए तो ये ड्रग के पीछे गया, सारा खत्म। इसलिए पहले हुँ। इसको टाइम दो, उसके बाद अपने बिजनेस को और अपनी नौकरी को दो। तो और ये घर से ज़िम्मेदारी ये सबसे पहले पेरेंट्स की आती है कि पेरेंट्स वो की अपने है, उसके बाद मैं बच्चों मौला को कमेटी को रेस्पॉन्सिबल समझता हूँ कि जिनको इसमें आना चाहिए। देखिए जी, पेडलर का कभी ये भी होता है, मैंने आया मैंने छोड़ दिया, किसी ने आया तो मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन जब हुँ, हम अपने मोहल्ले वाले अपने किसी को देखेंगे ये हमारे बच्चों को जहर बेच रहा है, हम थोड़ी छोड़ेंगे उसको, तभी ये बिल्कुल सही। इरेडिकेट होगा। ये ग्रास जी, रूट लेवल से स्टार्ट है, वहीं हमने इसको खत्म करना है, और बिल्कुल बहुत सही। जरूरी है। और इस तरीके से मतलब सब लोगों को एक साथ, चाहे वो अपने घर के लेवल पे हो, चाहे वो मोहल्ले के लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हो, एक स्कूल साथ की इस लेवल बिज़नेस की ये पे। पूरी जंग इसके खिलाफ है, जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके खिलाफ है, जो इसका व्यापार करते हैं मनशियात का और जो बेचते हैं और जो लोगों को हाँ, तबाह हाँ, करते हैं, हर एक के, तबाह करते हैं, जो भी इस कड़ी में कड़ी जोड़ता है हमने उसको तोड़ना है। तोड़ना है। पैडलर जो जी, है उसकी टांगे तोड़नी है, टांगे नहीं इन द सेंस कि हमको पैडलिंग तोड़नी है। अगर हमारे जी, बच्चे किसी बच्चे को करता है उनको समझाना है। ये देखिए बच्चे ये तो भगवान हमारे अपने बच्चे हैं, मैं ये नहीं जी। मानता जम्मू का है, कश्मीर का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ऐसे ये बच्चे होते हैं हमारे इंसान अपने का बच्चे। बच्चा है, इंसान ये का तो बच्चा। इंसान का बच्चा, हमने इसको जी, बचाना है, और जी, उससे हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। बचा सकते हैं, जब बचा वबा सकते हैं। फैलता है, यही तो रहा है हमेशा, मतलब जो सोसाइटी होती थी इसको ऐसे ही देखते थे, सबसे पहले ऐसे ही देखते थे कि जब और तक देखना आगे भी चाहिए। हम देखिए जब बिल्कुल तक सही, आप आपका देखिए कहीं कोई ब्रीच होता है तो कम कम हुँ, पानी निकलता है, हमने जी, अगर उसको बंद नहीं किया तो सैलाब आ जाएगा, बाढ़ आ हुँ। जाएगी। ऐसे ही अगर 4 बचेंगे, हमने कुछ नहीं बोला, 8 बचेंगे, हमारा कश्मीरी बच्चा में कहाँ से कहावत "आँख सटा सुमत सास गसान साहस का वाली", संग पाले। तो तो इसलिए उसको अगर बचाना है। अगर तो अगर 8 बचेंगे, हमको खुद को पता नहीं चलेगा तो हमारा बच्चा भी गया होगा।